छात्रों, रस के इस कालखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। सामान्य परिभाषा, काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को जो विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है। आचार्य भरत मुनि, जिन्हें रस के प्रणेता आचार्य कहते हैं, उनके अनुसार रस की परिभाषा विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है या उत्पत्ति होती है। ये आचार्य भरत मुनि की परिभाषा है, एग्जाम में जरूर आता है। रस के अंग। छात्रों, रस के 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। स्थायी भाव सहृदय के हृदय में स्थित सदैव रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। इनकी संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव जैसे नाम से स्पष्ट है, स्थायी रूप से रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। यहाँ सहृदय से तात्पर्य किसी मनुष्य से है, तो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। ये इसकी सरल सी परिभाषा है। दूसरा विभाव। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक को विभाव कहते हैं। हमारे हृदय में हमेशा स्थायी भाव रहते हैं, उनको जागृत करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। ये जो विभाव हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के अंतर्गत भी 2 प्रकार हैं, आश्रयलंबन और विषयलंबन। आश्रयलंबन यानी जिनके हृदय में भाव जागृत होता है उसको अपन आश्रयलंबन कहते हैं, और विषयलंबन जिसके प्रति भाव जागृत होता है उसको विषयलंबन कहते हैं। और दूसरा होता है उद्दीपन। तो पहला हुआ आलंबन और दूसरा हुआ उद्दीपन। उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव की परिभाषा है कि सहृदय के हृदय में जागृत स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले कारक उद्दीपन विभाव कहते हैं। अनुभाव। आश्रय की वे क्रियाएं या चेष्टाएं जिनसे यह पता चलता है कि हृदय में कौन सा भाव जगह है, अनुभाव कहलाता है। जैसे शर्म से आंखें झुकना, भय से कांपना, गुस्से से मुंह लाल होना, ये सारी क्रियाएं अनुभाव कहलाती हैं। इसको अंग्रेजी में एक्टिविटी भी कहते हैं। संचारी भाव या व्याभिचारी भाव। स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए कुछ समय के लिए उत्पन्न होने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। छात्रों, ये जो स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव, संचारी भाव, इसे हम उदाहरण के माध्यम से भी अच्छे से समझेंगे ताकि आपके मन में जो शंका है पूरी तरह से समाप्त हो जाए। रस के भेद या प्रकार। अभी हम रस के भेद या प्रकार देख रहे हैं। रस के मूल रूप से 9 भेद होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में सर्वसम्मत के आधार पर 11 रस और उनके स्थायी भाव स्वीकार किए गए हैं। पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। तो श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। इनके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का भी स्थायी भाव रति और वियोग श्रृंगार का भी स्थायी भाव रति। करुण रस का शोक, हास्य का हास, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, विभत्स का जुगुप्सा यानी घृणा की भावना। तो परीक्षा में जब आता है तो जुगुप्सा ही लिखना चाहिए। भयानक रस का भय, अद्भुत का विस्मय, शांत रस का निर्वेद। शांत रस को नोवा रस के नाम से जानते हैं और नोवा रस शांत रस है, इसे आप ध्यान रखिएगा। वात्सल रस का संतान विषयक रति यानी स्नेह, जैसे माता और पुत्र का प्रेम को वात्सल्य माना गया है। और 11वां रस है ईश विषयक रति या अनुराग, या भगवत विषयक रति या अनुराग को भक्ति रस के अंतर्गत माना गया है। इस प्रकार से मूल रस 9 होते हैं, लेकिन वात्सल और भक्ति को मिलाकर 11 रस माने गए हैं। छात्र, शशांक, हावीरो, भवी, वात्सल और भक्ति ये अलग से जोड़ दिया गया है। शशांक, हावीरो, भवी
और वात्सल और भक्ति को अलग से जोड़ा गया है, तो 9 और 2 11 हो गए हैं। यहां पर श्रृंग से बना श्रृंगार, सा से बना शांत, हा से हास, वी से वीर, रो से रौद्र, भा से भयानक, वी से विभत्स, आ से अद्भुत और वात्सल्य और भक्ति। इस प्रकार से 9 रस और वात्सल्य और भक्ति 11 रस की ये ट्रिक है। आगे देखें दूसरी ट्रिक, इसे हम गाकर भी पढ़ सकते हैं। वीर भयानक रौद्र रस, करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत शांत विभत्स वात्सल्य भक्ति, रस के हैं 11 प्रकार। इस तरह से पढ़ सकते हैं। याद श्रृंगार रस की परिभाषा, जहां काव्य में रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग होता है, वह श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। संयोग श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, जैसे संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इनकी परिभाषा है संयोग श्रृंगार की, जहां काव्य में नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है। संयोग माने मिलन, मिलन का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार होता है। तो इसका एक उदाहरण है, संयोग श्रृंगार का उदाहरण है, इसे हम गाकर पढ़ रहे हैं ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो और जल्दी आप सीख सकें। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। छात्र, यहाँ पर उस दृश्य को प्रस्तुत किया गया है जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था और भगवान राम के रूप सौंदर्य को सीता जी निहारने की इच्छा रखती है। तो सीता जी क्योंकि घूंघट डाले हुए हैं, वो सीधे प्रत्यक्ष राम भगवान को न देखते हुए राम भगवान के रूप सौंदर्य की शोभा उनके कंगन में पड़ रही है। सीता जी राम भगवान के रूप में इतनी मुग्ध हो जाती है कि अपने कंगन में ही एक हाथ को टेके हुए है और वह अपलक होकर भगवान राम की रूप सौंदर्य का पान कर रही हैं, यानी देख रही हैं। यहाँ पर चूंकि सीता जी के मन में भाव जागृत हो रहा है, इसलिए आश्रय होंगी सीता जी। तो सबसे पहले स्थायी भाव क्या होगा? श्रृंगार रस का रति। आश्रय लंबन यानी किसके मन में भाव जागृत हो रहा है? सीता जी की। तो सीता जी यहाँ पर आश्रय होंगी, इसलिए यहाँ पर आश्रय लंबन हो जाएगा सीता। विषय लंबन किसके प्रति प्रेम जागृत हो रहा है? राम भगवान के प्रति, इसलिए विषय लंबन हो जाएंगे राम। उद्दीपन, राम का रूप सौंदर्य। उद्दीपन विभाव का तात्पर्य ऐसे भाव से होता है जो जागृत स्थायी भाव को उद्दीपित करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भगवान राम का रूप सौंदर्य उद्दीपन विभाव होगा। अनुभव, सीता जी का अपलक होकर भगवान श्री राम को निहारना, कर टेकी रहना, ये अनुभव कहलाते हैं। आश्रय की शारीरिक क्रियाएं, चेष्टाएं, ये अनुभव कहलाती हैं। और संचारी भाव, सुधी भूल जाना, जिसको विस्मरण के अंतर्गत माना गया है। तो इस तरह से हम स्थायी भाव, आश्रय लंबन, विषय लंबन, उद्दीपन, अनुभव, संचारी भाव को आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरु पति सोई। यहाँ पर मीराबाई की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के साथ इतनी अगाध है कि मीराबाई ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को ही अपना पति मान ली है। तो यहाँ पर भी श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार, जैसे कि परिभाषा संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, उसी प्रकार वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है। आप परिभाषा लिख सकते हैं कि जहां काव्य में नायक नायिका के विरह का वर्णन हो, वहां वियोग श्रृंगार होता है। छात्रों, यहाँ पर उदाहरण देखिए, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी। यहाँ भगवान राम सीता जी के वियोग में व्याकुल हैं। रावण ने सीता जी को हरण करके लंका ले लिया है। तब सीता जी को खोजते खोजते भगवान राम व्याकुलता में कहते हैं खग को, मृग को, मधुकर श्रेणी को, सबसे पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी मृगनैनी, मृग के समान नैन वाली सीता जी को देखा है क्या? यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। तो अब हम करुण रस का उदाहरण देखते हैं। इसका स्थायी भाव शोक है। करुण रस की पहचान यह है कि अपनों के प्रति जहां काव्य में दुख या वेदना के कारण भाव उत्पन्न होता है, वहां पर करुण रस होता है। इस प्रसंग में बताया गया है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर आते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान श्री कृष्ण को जब मालूम पड़ता है कि मेरा प्रिय मित्र सुदामा मेरे द्वार पर आया है, तो वह तुरंत दौड़कर जाते हैं और सुदामा जी को ले आते हैं और सुदामा जी को पैर परात में रखकर धोने को वैसे होते हैं। लेकिन सुदामा जी की जब दशा देखते हैं कि उनके पैर में पदवेश नहीं है, उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, अपने अभिन्न प्रिय मित्र की यह स्थिति देखकर उनके नेत्र भर आते हैं और परात के पानी को छुआ भी नहीं उन्होंने और नेत्रों के जल से पैर उनके धुल जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर करुण रस है। अगला रस है हास्य रस। छात्रों, जहां पर किसी वर्णन को देखकर सुनकर हंसी का भाव पैदा हो, वहां काव्य में हास्य रस होता है। जैसे यहां पर देखें आप, मैं महावीर हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूं। यहां पर हंसी का भाव है। एक महावीर जो बलशाली व्यक्ति है, क्या वह पापड़ को तोड़ने की इच्छा रखता होगा? क्या वह पापड़ को तोड़ेगा? और गुस्सा आ जाए
तो कागज को मरोड़ सकता है, तो क्या कागज को मरोड़ेगा? नहीं, महावीर है, पापड़ को तोड़ने के लिए नहीं है। तो यहां पर हास्य रस है, हास्य का भाव है। अगला रस वीर रस। जहां काव्य में देशभक्ति या वीरता की भावना आदि का वर्णन हो, वहां पर वीर रस होता है। यह वीर रस की पहचान है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। यह देशभक्ति प्रधान रचना है कि वह खून जो देश के काम नहीं आ सकता, वह खून जिसमें देश की स्वतंत्रता के लिए उबाल ना आए, वह खून कोई काम का नहीं है। यहां पर वीर रस है। छात्रों, आप और अन्य सरल परिभाषा भी लिख सकते हैं, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 वह तलवार पुरानी थी। ऐसे अन्य कई उदाहरण आप लिख सकते हैं। अगला उदाहरण है रोद रस। जहां काव्य में कुछ गुस्सा, क्रोध आदि का वर्णन हो, वहां रोद रस होता है। यह रोद रस की पहचान है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर कर्तव्य युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। छात्रों, विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा है, इसकी पहचान है घृणा आदि का वर्णन। जहां काव्य में घृणा आदि का वर्णन हो, वहां पर विभत्स रस होता है। उदाहरण देखें, सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवन स्यार, अति आनंद उधारत। छात्रों, यहां पर महाभारत के उस दृश्य का वर्णन किया गया है जब कौरव पांडव दोनों के मध्य में युद्ध होता था, और शाम को सूर्यास्त के बाद जब युद्ध खत्म हो जाता था, तो वहां पर जितने भी छिद विछिद यहां वहां पड़े हुए मुर्दे रहते थे, उन मुर्दों को स्यार और लिखा हुआ है कि कौवा जो है सिर पर बैठे काग, कौवा उनके सिर पर बैठता था, और आंख दो खात निकारत, और दोनों आंख को निकाल निकाल के खाता था। खींचत जीव ही स्यार, और स्यार उनके जीव को खींच कर खाता था। अति आनंद उधारत, इस तरह उनको बड़ा आनंद आता था। वास्तव में यहाँ पर कितनी मक्खी भिनभिनाने और कितना खून रक्तपात का चित्र हमारे मन मस्तिष्क में आता है, और घृणा की भावना पैदा होती है। अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव विस्मय है। पहचान इसकी आश्चर्यजनक घटना आदि का वर्णन हो। छात्रों, जहां पर काव्य में आश्चर्यजनक घटना का वर्णन हो, तो वहां अद्भुत रस होता है। जैसे बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। तुलसीदास ने लिखा है कि भगवान बिना पद के चलते हैं, माने पेड़ नहीं है लेकिन चल रहे हैं। सुने बिन काना, कान नहीं है लेकिन सुन रहे हैं। कर बिन, हाथ नहीं है लेकिन कर बिन कर्म करे विधि नाना। कर यानी हाथ, हाथ नहीं है लेकिन विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। ये अद्भुत है। ईश्वर की रचना और ईश्वर के कार्य अद्भुत है। अगला रस है शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। इसकी पहचान है कि प्रकृति के रूप, सौंदर्य, वैराग्य आदि का वर्णन जहां पर होता है, वहां शांत रस होता है। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचन कोए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य की जीवन रूपी जो चाकी है, जीवन रूपी जो चक्की है, वह चल रही है। यह देखकर उन्हें रोना आता है। वो कहते हैं कि दुई पाटन के बीच में, कि जन्म और मृत्यु, ये इन दोनों पाटों के बीच में, इन दोनों पत्थरों के बीच में व्यक्ति का जीवन बीत रहा है, और व्यक्ति इसके बाद भी नहीं समझ रहा है, इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि जीवन नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। साबुत बचन कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए हमको अच्छे कर्म करना चाहिए। यहां पर संसार की नश्वरता का वर्णन किया गया है, इसलिए यहां पर शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव ही है निर्वेद, यानी वैराग्य की भावना, संसार से नश्वरता की भावना। अगला रस है वात्सल्य, जिसका पहचान है जहां पर ममता, बच्चे के क्रियाकलाप आदि का वर्णन हो, वहां पर वात्सल्य रस होता है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किति बार मुहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। यह सूरदास की रचना है। यहाँ पर माता यशोदा से भगवान कृष्ण, बालक कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे मैया, कब ही बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मुहि दूध पियत भई, तुम्हारे कहने कारण मैंने कितनी बार दूध पिया। यह अजहू है छोटी, लेकिन यह चोटी मेरी आज भी छोटी है। अगला रस जिसको कोर्स में शामिल किया गया है सर्वसम्मति से, वह है भक्ति रस। पहचान है ईश्वर या गुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा आदि का वर्णन जहां होता है, वहां पर भक्ति रस होता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जा की अंग अंग बात समानी। यह है रचना रैदास जी की है।
रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम चंदन के समान हो और मैं पानी हूं। पानी में जब चंदन मिल जाता है तो उसके मिलने से उसकी जो सुगंध है वह अंग अंग में समा जाती है। दूसरा है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पक्षी पुनि जहाज पे आवे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरो मन अनत, मेरा मन अन्य कहीं कहीं और सुख पावे, मेरा मन और अन्य कहीं सुख कहाँ पा सकता है, मेरा मन अन्यत्र कहाँ सुख पा सकता है। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी पुनि जहाज पे आवे, जैसे जहाज में बैठा हुआ पक्षी दूर तो जल जाता है आश्रय पाने के लिए, लेकिन कहीं आश्रय नहीं मिलता तो फिर उसी जहाज में आश्रय पाने के लिए आ जाता है। उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के अलावा किसी अन्य देवी देवताओं पर नहीं लगता, वह श्री कृष्ण पर ही लगता है। यहाँ पर भक्ति रस है। छात्रों, कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना जरूरी है, जैसे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है, स्थायी भाव की संख्या 9 होती है, हिंदी नाटक काव्य में रसों की संख्या 9 है, और हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या यदि पूछा जाएगा तब हम 11 लिखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से भावों की संख्या यानी स्थायी भावों की संख्या 9 होती है, यह विशेष रूप से याद रखना है। धन्यवाद।